समय ले रहे हैं। वैसे तो हम लेट आए क्लास में, इसलिए सॉरी कहते हैं। और आप सोचेंगे भाई लेट आके अपना और कुछ सुना रहे हैं, तो इसलिए जो भी कहना है कह सकते हैं आप लोग, हम इसलिए ठीक है। तो बाबा ने आज जो धारणा सार में कहा है कि जो बाबा के जो राज है, रहस्य है, वो जो बाबा सुनाते हैं, तो उसको राज को या रहस्य को समझ के दूसरों को समझाना है। हाँ, ओम शांति। तो दूसरों को समझाना है। तो आप हमें समझाओ कुछ भी, आपने जो आज मुरली में जो समझा है, तो आप हमें कुछ समझाओ। तो इसलिए हम यहाँ बैठे कि आपसे कुछ सुने करके। आप कौन सुनाएंगा? सुनाओ, कोई भी सुनाओ, जो भी आपने समझा हो आज के मुरली से, वो आप हमें समझाओ। आज बोला है ना, धारणा सार में बोला है ना, धारणा सार में बोला है ना, तो समझाओ हमें आप। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ? हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, सही बात है। तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? वो तो सही, बाबा ने जो बताया वो ठीक है, तो आप अपने बारे में क्या सोचा, उसके उससे आप क्या ले लेंगे? हाँ 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 हाँ। और किसी को कुछ सुनाना है? हम्म और कुछ समझाएंगे? और कोई समझाएंगे? हाँ हाँ, सही बात है। और कुछ? और कुछ? ठीक है, हम आपका शिव बाबा आपका समय ले रहा है, हम कहा है ना, हमारी कोई औकात है? जो भी सुनाएगा शिव बाबा सुनाएगा, ठीक है। तो जो आपने जो अभी उदाहरण बताया, जो नेपाल का जो बाबा ने उदाहरण दिया है, तो उसके प्रति जो रहस्य आपने जो समझाया, तो सही है, थोड़ा ना सही है। तो इसका रहस्य है कि भाई ऐसे ही तो बाबा सुनाएंगे नहीं, है ना, ऐसे तो नहीं सुनाएंगे ना। कोई बात जो सुनाते हैं बाबा, तो ऐसे आपको कोई मनोरंजन के लिए तो नहीं सुनाता है ना। कभी या चलो भाई नेपाल में घूम के आओ, कैसे क्या है, तो ऐसे समाचार तो नहीं सुनाता। तो ये सुनाया किसने? ब्रह्मा बाबा ने सुनाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को मालूम है ये सब क्या क्या होता है, शिव बाबा को तो मालूम ही नहीं ना। हाँ? तो उसका रहस्य क्या है कि ये किस लिए सुनाया है ना। तो हम जो शिव बाबा हमें कोई भी बात समझाते हैं, सुनाते हैं, तो हम उसी भाव से अपने अंदर लाना है, अपनी नहीं चलाना। हम क्या सोचते कि भाई ये तो दूसरों के लिए होगा, ये तो ऐसी बात कह दी। हाँ, तो ऐसे ही नहीं कहता है बाबा, उसके पीछे कोई रहस्य होता है, कोई राज होता है। तो कहने का भाव ये कि बाबा जो बात जैसे जो भी बात कहता है, तो हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, उसको जैसे कि वैसा स्वीकार कर लेना है ना। तो जिस भाव से बाबा सुनाता है, उस भाव को हमें, उस भाव को समझ के उसको स्वीकार करना है ना। तो जब मुरली सुनते हैं तो क्या करना है हमें? हाँ, जो भी बहन बैठती है या जो भी बैठता है, तो उस समय सोचना है कि भाई उस समय सब ये शिव बाबा ने हमें 1 घंटे का समय अपना दिया। 800 करोड़ आत्माओं को संभालने के बजाय हमें 1 घंटे का समय जो किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया, है ना। तो मेरे लिए आया है, तो मेरा भी 1 घंटा अपना सब इतना बिजी होते हुए भी हम यहाँ दे रहे हैं। तो उस समय हम 1 घंटा पूरा के पूरा यहाँ हाजिर रहे, है ना। मन बुद्धि संस्कार शिव बाबा के हवाले करके उसको बोलो कि भैया अभी रिजर्व ये समय किसके लिए है? शिव बाबा के लिए, है ना। उसके साथ अपॉइंटमेंट है, बाकी औरों के लिए नहीं है ना। तो वो एक के साथ, तो यहाँ पूरे के पूरे हाजिर रहो, है ना। क्योंकि इतना मेहनत करके आप घर से आते हो, कितनी मेहनत कर, नहाना धोना करना, क्या क्या करना पड़ता है, और इतना मेहनत करके आते हो, और तो कभी हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती, कभी मन कहीं चला जाता, कई संस्कार कहाँ से आ जाता है। इधर मुरली चल रही, कई दिमाग में कई संस्कार आ जाता है। तो उसको बोलो अभी ये टाइम आपके लिए नहीं है, वो बोलो बाद में आ जाना, बाद में बहुत सारा टाइम है,
उस समय आ जाना है। अभी इस समय शिव बाबा के लिए टाइम है। तो इतना शिव बाबा जो जिस भाव से हमें मुरली सुनाता, जिस स्थिति में देख करके हमें मुरली सुनाता, भविष्य में क्या बनने वाला है उस स्वरूप में देख करके हमें मुरली सुनाता। उसको तो मालूम है हमें कैसे है करके, लेकिन हम कैसे बनने वाले हैं वो भी तो उसको मालूम है ना। तो वो समझ के हमें मुरली सुनाता है। आज का भविष्य वर्तमान नहीं देखता, हमारा भविष्य देखता है। तो भविष्य को हम भी अपने भविष्य को देख करके उस मुरली को सुनना है ना। तो जो हम वो बाबा बोलता है हर बारी मुरली में बोलता है कि हम किसको मुरली सुनाते हैं, किसको सुनाता है बाबा मुरली? हाँ, किसको? हाँ, आत्मा को, है ना। तो हमें भी तो आत्मा समझ के सुनना है ना। भी शिव बाबा का तो मालूम है कि शिव बाबा का शरीर है ही नहीं, हाँ, वो तो ही है परमात्मा अभिमानी, है ना। उसको तो शरीर है ही नहीं, शरीर तो हमें है ना। तो हमें तो बार बार वो खिसकता रहता है, हाँ, हम आत्मा भूल जाते। तो कम से कम मुरली के समय तो भी सोचो कि भाई हम आत्मा या भ्रुकुटी में बैठी है, स्टार है, एक लाइट है, और बाबा जो है तो वो भी बहन जी के शरीर में रथ में आकर विराजमान हो। जैसे दादी के शरीर में विराजमान तो वैसे बहनों के साथ शरीर में भी तो विराजमान हो सकते हैं ना। तो क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, मैं किसी के द्वारा भी किसी के भी शरीर का आधार लेकर के मैं अपनी सेवा कर लेता हूँ, है ना। मुरली में कहा है, बाहर तो नहीं कहे, अपने मन से नहीं कह रहे ना, मुरली में कहा है। तो हो सकता है तो इनका भी तो शरीर का आधार ले सकते हैं ना। जब वो मुरली सुना रहे तो सोचो कभी इसमें शिव बाबा आकर के हमें डायरेक्ट मुरली सुना रहे, हाँ, तो वो हमें टाइम दे रहा है। तो हमें भी अपना टाइम पूरा के पूरा यहाँ देना है, इधर उधर नहीं भटकाना है, ठीक है। तो एक रस शिव बाबा जिस रस के साथ वो हमें मुरली सुनाता, जिस भाव से हमें मुरली सुनाता, उस भावना के साथ हमें मुरली सुनना है। तो उसका भाव हमें समझ में आएगा। यदि हम ऐसे ही मुरली सुन रहे हैं, चलो भाई सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, अब बाबा ने बोला है कि मुरली मिस नहीं करना इसलिए सुन रहे, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। हमें गॉडली स्टूडेंट कल बोला, तो गॉडली स्टूडेंट कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? हम मुझे आत्मा को पढ़ाता है। मेरे लिए शिव बाबा आया है, मुझे पढ़ाने के लिए आया है। तो इस भाव से सुनेंगे, हाँ। और जिस भाव से वो सुना रहा है, जहाँ जहाँ ले जाता है, अभी कभी बोलता है स्वर्ग में ले चलो मैं देवता बनाऊँ, तो वहाँ चले जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो वहाँ जहाँ ले जाना चाहिए वहाँ चले जाओ। तो उसके साथ मुरली के साथ ही हमें रमन करना है। तो रमन करेंगे तो क्या होगा? रस आएगा ना, रसना आएंगी कि हमें ना कुछ लगेगा, हाँ भाई मेरे को कुछ प्राप्ति हो रही है। नहीं तो ऐसे ही बाबा सुना रहा है तुम देवता बनने वाले, हम जैसे कि वैसे ही। अरे हम उस समय स्थित हो जाओ ना, हाँ देवता बना रहे, तो हम भी उसी स्वरूप में स्थित हो जाए कि हाँ मैं अभी देवता हूँ, है ना। तो उस स्वरूप में आप स्थित हो जाओ ना। मेहनत किस बात की है? मेहनत कुछ भी नहीं है। उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो अपने आप वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे को देवता गुण संस्कार धारण करने, ये करना है वो करना, कुछ भी मेहनत नहीं करना। बाबा बोलते हैं ना मेहनत से मुक्त बनो। मेहनत से मुक्त कैसे? प्राप्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या आप जो स्वरूप में स्थित करता है बाबा, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्वालिटी अपने आप आएंगी। कोई ज़रूरत नहीं आपको मेहनत करने की। ये गलती क्या करते हैं कि हम उस स्वरूप में स्थित नहीं होते और खाली पीली मेहनत करते रहते हैं। तो यदि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप क्वालिटी आ जाएंगी। अच्छा, तो उसके पीछे रहस्य है कि भाई जो शिव बाबा ने सुनाया उसके पीछे रहस्य है कि भाई जो सुनाता है बाबा उसको एक धक से स्वीकार कर लो, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ कैसे होगा क्या होगा नहीं। तो जिस भाव जो जिस समय जो से बाबा महादेव कहते हैं उस स्वरूप में आप स्थित होकर वो अपने आप अंदर जाने दो, उसको पूरा का पूरा उसका अपने जीवन में उसको अंदर जाने दो, उसको अपने बुद्धि से चलाएंगे। हम संशय लाएंगे कैसे हो सकता है, जब कैसे लाएंगे कैसे हो सकता है, तो शिव बाबा की शक्ति तो आपको मिली ही नहीं। शिव बाबा की शक्ति दूसरे के पास चली जाएंगी। फिर तो संशय लाएंगे अपने आप में तो शक्ति कहाँ जाएंगी? दूसरे के पास जाएंगी, है ना, जो उसको धारण करेगा, है। तो शिव बाबा जो शक्ति उसी समय दे रहा है तो उसी स्वरूप में आप स्थित हो जाओ। वो सोचो का मैं यही स्वरूप मेरा है उस समय, तो शक्ति अपने आप आएंगी शिव बाबा की, है ना। तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छा, तो इसका रहस्य है जो बाबा ने कहा उसका कि भाई आपको ना जो भी सोचना नहीं है, जो भी बाबा कहता है उसमें सोचना ही नहीं। सोच के करेंगे तो क्या होगा? तो बलि नहीं चढ़ेंगी कोई भी चीज़ को। चाहे आपको बोलते धन दान करना है, जो भी करना है तो है किसका? उसने आपको दिया। ब्रह्मा बाबा तो क्या था, एक धान्य का भी व्यापारी भी नहीं था, चाचा की दुकान में बैठा था, लेकिन बाबा को मालूम था कि कल ये मेरे कार्य में सहयोगी बनने वाला है। तो उसको भी किसने वो चढ़ाया ऊपर? शिव बाबा ने चढ़ा के ऊपर ले गया ना। हीरा जवाहरात का व्यापारी किसने बनाया? उसने बना, ताकि उसका फिर बाद में यज्ञ में इस्तेमाल हो सके। तो हमारे पास भी नौकरी धंधा पानी पैसा आदला जो भी है तो कहा किसने दिया है? उसने ही तो दिया।
तो हम उसी का ही दे रहे हैं, हम पर अपना थोड़ी दे रहे हैं। तो उसके बारे में कोई भी चीज़ करते हो तो आप सोचना नहीं है, एक धक से स्वाहा करना है। तो उसको आपके पूरी का पूरा उसका जो फायदा है या भाग्य बनेगा वो पूरा का पूरा बनेगा। सोच के करेंगे तो उतना कट हो जाएगा, है ना। तो जो भी बाबा कहता है वो जैसे कि वैसे हमें धारण करना है, सोचना नहीं। जैसे कहते हैं ना, तो ये धक से नहीं मारा, हाँ, तो फिर क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं, तो भाई तुम तो तकलीफ झेलते रहो, ऐसे होता है क्या? तो फिर पूरा ही मारेंगे ना ताकि तकलीफ से दूर हो जाए। तो हम भी ऐसे सोच सोच के करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वीकार नहीं होगा। तो और दूसरी बात है, तो उसको क्या बोलते हैं, झाटकू। तो ऐसे हमें झाटकू माना एक धक से जो शिव बाबा कहता है वो मानना, माना झाटकू बन जाना, ठीक है। तो हमें शिव बाबा जो कहता है वो करना, माना ही झाटकू बनना। तो ऐसे ही उदाहरण नहीं सुनाता बाबा, उसके पीछे भी कोई रहस्य होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कहा है कि इसने वरदान में भी कहा है कि भाई एक रस स्थिति बनानी है तो कैसे बनेगी, एक शिव बाबा की याद रहेंगी, है ना, तब वो एक रस स्थिति बने। तब एक रस स्थिति बनेगी तब हम साक्षी दृष्टा बन पाएंगे। तो साक्षी दृष्टा बनना हमारा तो लक्ष्य है ना, हर किसी का लक्ष्य क्या है, साक्षी दृष्टा बनना। ये क्वालिटी किसकी है, शिव बाबा की। अभी शिव बाबा के आगे पीछे कितना कुछ होते बोलते हैं, हम लोग भी बोलते, उल्लाना देते, सब कुछ देते, भक्ति मार्ग में भी लोग क्या क्या बोलते रहते, तो लेकिन वो हिलता है क्या, शिव बाबा हिलता है? अभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसको फर्क पड़ता है शिव बाबा को? नहीं पड़ता है ना, पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? कि वो साक्षी होकर देखता है, मालूम है कि ये हर कोई मेरे को उल्टा सुल्टा कहेंगे, दोष लगाएंगे, है ना, तो वो सोचता ही नहीं उसके बारे में। तो हमें भी कोई भी किसी के बारे में कुछ भी सोचना ही नहीं, उल्टे सुल्टे तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, कोई भी बात आएंगी तो वो तो जो भी कुछ कहता है तो हमें ये अंदर जाना ही नहीं देना है, ऊपर के ऊपर ही जाने दो, ठीक है। जैसे देख रहे वैसे ही उसको वही के वही भूल जाओ, है ना, अंदर आने नहीं दो। यदि अंदर जाएगा तो फिर बुद्धि बीजी हो जाएंगी, जब बुद्धि बीजी हो जाएंगी तो शिव बाबा कहाँ से बैठेगा उसके अंदर, बैठेगा नहीं बैठेगा, खाली बुद्धि चाहिए ना उसको। जब खाली बुद्धि रहेंगे तब तो शिव बाबा आपकी बुद्धि को चलाएगा, और आप अपनी बात को दूसरे ने कुछ कह दिया उसी बात को घोटते रहेंगे तो शिव बाबा आपकी बुद्धि चलाएंगा ही नहीं, चलाएगा नहीं चलाएगा ना। तो इसलिए अपनी बुद्धि को खाली रखना है। तो कैसे खाली रखेंगे, साक्षी होकर के देखोगे तभी तो खाली रहेंगे। तो ये गुण शिव बाबा से हमें लेना है ना। शिव बाबा का सारा भंडार हमारे लिए है ना, और किसी के लिए है? हम उसके बच्चे, तो सारा भंडार हमारे लिए, जो भी गुण शक्तियाँ जो भी कुछ है उसके, वो किसके लिए, हमारे लिए। क्या उसके लिए है? बाबा ने बोला ना कि आपके जो आदि संस्कार है, मना परम धाम के संस्कार, मना सॉरी सत्य की संस्कार, और अनादि संस्कार मना परम धाम के संस्कार, ये दोनों संस्कार को आपके अंदर धारण करना है। तो जो कलयुगी संस्कार है या द्वापर से आए हुए नए संस्कार है, जिसको हम पुराने पुराने कहते हैं, है ना, तो ये पुराने संस्कार जो है ही नए, वो जो पुराने क्या है हमारे ओरिजिनल परम धाम के और सत्युग के, वो पुराने हैं, न कि ये पुराने हैं, है ना। तो जो जिसको पुराने कहते हैं वो ओरिजिनल पुराने कौन से, दैवी और सत्युग की परम धाम के संस्कार, ये हमारे पुराने नहीं, ये तो नए आए, है ना, द्वापर से आए हुए नए हो गए ना। तो ये नए संस्कार अपने आप दब जाएंगे, अपने आप हम, और धारण करने की भी आपको जरूरत नहीं, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ कि मैं हूँ ही आत्मा परमधाम निवासी, तो उसकी क्वालिटी अपने आप आएंगी। हम ही देवता है, देवता समझ लो, तो देवता की क्वालिटी अपने आप आएंगी। कोई मेहनत नहीं करने की, हमें डालना है, ये गुण धारण करना है, ये करना है, वो करना, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो वो संस्कार वो अपने आप इमर्ज होते जाएंगे, और पुराने जो मना जो नए नए द्वापर के वो मर्ज होते जाएंगे। मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाबा ने बोला मेहनत से मुक्त, मैं मेहनत करते हुए बच्चों को देख नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हमारा बाप है। तो केवल हमें विधि को अपनाना है तो सिद्धि अपने आप प्राप्त होंगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात तो साक्षी होने की बात है। अच्छा, वरदान में बताया, श्लोक में बताया कि क्या, एक मिनट थोड़ा, हाँ, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर लो, है ना, तो निश्चिंत रहेंगे। अभी बताओ भाग्य कौन सा है हमारा, हमें ही निश्चित करना है। शिव बाबा किसका किसका भाग्य निश्चित करने जाएगा, किसका किसका भाग्य निश्चित करेगा? शिव बाबा तो एक समान सबका भाग्य बनाता है, सबको जैसे जन्म दिया उसने सबको भाग्य एक समान दे दिया, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे हम लोग हो, कोई भी हो, एक साथ एक जैसा ही सबको भाग्य दिया। लेकिन हम भाग्य को संभाल नहीं पाते, वो हमारी गलती है। उन्होंने अपना भाग्य को संभाला, इसलिए वो फर्स्ट नंबर में गए, मम्मा और बाबा, है ना। उसने अपने भाग्य को संभाल के रखा, वेस्ट नहीं किया। वेस्ट कैसे करते कि हम व्यर्थ सोचना, करना, बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, इतना सारा करते ही आए ना। तो हम जो जिस समय हम बाबा के बने थे उस समय की स्टेज
आज अपनी अपनी है इस समय है वो खुशी वो नशा है नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जो बाबा ने दिया था उस सेकंड जिस समय हम पैदा हुए थे तो वो हमने व्यर्थ में गवाते गए। तो जब व्यर्थ में जाएगा तो उसका जब खजाना खाली होगा, जब खजाना खाली होगा, किसी के पास 100 रुपये है और 100 रुपया वेस्ट गया, ऐसे जुआ में खेला या चोरी होगा जो भी हो, तो उसको नशा खुशी रहेंगी? वेस्ट गया तो उसको खुशी होंगी क्या? नहीं होंगी ना। तो हम ऐसे गवाते रहे। हाँ, तो चलो अभी चलो जो गवाया सही गवाया, तो दोबारा तो उसको अपनाओ। अभी तो कम से कम जब जागे तब सवेरा, अभी सो तो कम से कम इतना करो कि जो भी सेकंड मेरे लिए है वो मेरा है। वर्तमान सेकंड मेरा है, आगे का सेकंड मेरा नहीं है, वो अगला सेकंड का है। हम शिव बाबा के पास ही जाएंगे। बड़ी दीदी बोलती थी ना अब घर जाना है, अब घर जाना है। मम्मा बोलती थी कि मम्मा का टाइम फिक्स था क्योंकि उनको शारीरिक बीमारी के कारण उनका टाइम फिक्स था, तो उसको इतना मालूम था कि मुझे इतने समय में मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। तो हमारा तो टाइम मालूम ही नहीं ना कितना कब जाके बाहर जाके एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, कुछ पता है क्या हमें? नहीं ना। तो जिस सेकंड में हम जी रहे उसी सेकंड हमारा अपना है, दूसरा सेकंड हमारा हाथ में नहीं है। तो उस सेकंड को प्रैक्टिकल में जियो, है ना। तो ये सेकंड मुझे अपने लिए जीना है या शिव बाबा के याद में जीना है, जो करना है अभी करना है ना। तो इस भाव से आप जियोगे तो क्या होगा, जो मम्मा ने पुरुषार्थ किया वही हमें करेंगे। तो नंबर 1 में क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे, है ना। हर एक सेकंड का महत्व रखो अपने जीवन में। जो वेस्ट हो रहा है वो होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अटेंशन रखो कि हमें अपना जो सेकंड है उसको हमें प्रैक्टिकल में अपने लिए जीना है। दूसरों के लिए तो बहुत से हमें जी चुके, अभी अपने लिए जीना है। ठीक है, तो हर कोई नंबर 1 में जा सकता है ना। बाबा ने कोई किसी को आगे पीछे नहीं करता, हम अपने भाग्य को आगे पीछे करते क्योंकि हम अपने भाग्य को नहीं संभाल पाते, इसलिए हम क्या है नंबर वार में चले जाते। बाबा को बोलना अच्छा नहीं लगता है कि नंबर वार, लेकिन बाबा जानता है कि कौन कितना पुरुषार्थ करते, कहाँ कितना कौन अपना भाग्य को संभालते, ये उसको पता है, इसलिए वो बोलना पड़ता है मजबूरी से, न कि उसको बोलने की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, वो तो हर एक को नंबर 1 में देखना चाहता है। तो हमें भी अपने आप को अटेंशन रखना है कि मुझे नंबर 1 में जाना है ना। लक्ष्य बनाओ, अपने भाग्य को निश्चित कर लो कि हमें नंबर 1 में जाना है, तो आप निश्चिंत रहेंगे, माने टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो उसी नशे में रहो कि हमें अपने भाग्य को संभालना है, क्योंकि हमें एक सेकंड गवाते माना उसके पीछे हमारे कदम चले जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य चला जाता है, हमारे संकल्प चले जाते हैं, हमारी शक्तियाँ चली जाती है, हमारे गुण भी चले जाते हैं, उसके पीछे कोई अटेंशन नहीं रहता है। सारे के सारे खजाने एक सेकंड में वेस्ट करने सारे के सारे खजाने चले जाते। तो इतना अटेंशन हमें रखना है कि हमें अपना एक सेकंड भी प्रैक्टिकल में एक शिव बाबा की याद में और हमें अपने भाग्य को सुरक्षित करने के लिए जीना है ना। तो ये अटेंशन रखना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। आपका समय लिया इसलिए सॉरी। ताली की जरूरत नहीं, शिव बाबा के लिए ताली बजाओ। शिव बाबा ने जो बताना था बताया। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना
ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीर्घ कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीर्घ कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।